और वहीं देखिए 45 साल की बीजेपी 45 साल के नए कप्तान नितिन नबीन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार उन्होंने संभाला। अमित शाह, जेपी नड्डा ने उनको शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब वो बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचते हैं, उनका जोरदार स्वागत होता है। और क्योंकि अब पार्टी की जो कमान है वो उनके हाथों में होगी और बड़ी बात यह है कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो चाहे बंगाल में चुनाव हो, चाहे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। यहाँ पर देखिए आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे, अमित शाह नजर आएंगे। हालांकि जिस दौरान में नितिन नबीन यहाँ पर पहुंचे थे, पहले ये चर्चा भी चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की भी उनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि अपने विदेशी दौरे के लिए रवाना हो गए थे तो नितिन नबीन से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया गया पार्टी में। जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर उनका पहले जोरदार स्वागत है। इससे पहले कल की हमने सुबह ही तस्वीर आपको दिखाई थी, क्योंकि इतना बड़ा दिन उनके लिए था तो वो पहले मंदिर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने शीश नवाया। उसके बाद में दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में जब वो पहुंचते हैं तो दिल्ली में पहुंचने के बाद में कार्यकर्ता उनका पहले एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं। फिर कार्यालय के अंदर बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम जो बड़े लीडर थे उनकी मुलाकात नितिन नबीन के साथ में हुई। तमाम प्रवक्ता, नेता, समर्थक, कार्यकर्ता सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें उस दौरान की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो कई तरीके के कयास इसके पहले भी लगाए जाते रहे हैं, तो तमाम कयासों को बीजेपी की तरफ से विराम दिया गया इस घोषणा के साथ। और माना यह जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये नाम चुना गया। रंजना, तो देखिए 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होंगे और सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान और इसी के साथ पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सोमवार को पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। और साल 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल की सबसे पहली और बड़ी चुनौती होगी। खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, इस पर सबकी निगाह भी टिकी रहने वाली है। और देखिए 5 बार के विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और कई राज्यों के प्रभारी 45 वर्षीय नितिन नबीन ने अपने राजनीतिक जीवन में नई सोच वाली नेतृत्व क्षमता का परिचय भी दिया है। और देखिए नितिन नबीन बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब मुलाकात हुई वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचकर दरअसल ये मुलाकात होती है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान उनको शुभकामनाएं भी दी हैं और वो तस्वीर भी सामने आई थी जब मुलाकातों का दौर इस दौरान देखने को मिला। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए नितिन नबीन पहुंचते हैं। जब दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, फिर पार्टी दफ्तर में स्वागत हुआ, कार्यभार उन्होंने अपना संभाला। और ये तस्वीर आप देखिए, चेहरे पर मुस्कान है। 45 साल के नितिन नबीन जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी रहे और किस तरीके से मंत्रालय भी इन्होंने संभाला, यानी कि संगठन और सरकार दोनों का अनुभव नितिन नबीन के पास में है और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। हालांकि जब ये नाम सामने आया तो इस नाम ने हर किसी को चौंकाया, क्योंकि इस फहरिस्त में कई बड़े नाम थे और नितिन नबीन का नाम जाहिर है चौंकाने वाला भी था। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे और वो 80 साल के बूढ़ा को लाते हैं। ये न्यू जनरेशन के हैं और ये आने वाले दिनों में वही न्यू जैन को एक ऊर्जा देंगे। ये पूरे उम्मीद के साथ नितिन नबीन पूरे देश के युवाओं को एक ऊर्जा देंगे। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नबीन जी का जो निर्णय हुआ है, उससे जो युवा पीढ़ी है, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी विश्व की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम देश में भी और अलग अलग प्रदेशों में भी, अभी तो केरल के तिरुवनंतपुरम में भी हमने नगर निगम में अपना कमल खिला दिया है। तो यह संदेश साफ है कि भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। पार्टी ने एक बहुत ही ऐसा फैसला किया है कि देश के सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत संतोष का विषय है। मैं पटना साहिब का सांसद हूं और वे मेरे अंदर विधायक हैं और उसी दिन जो जोरदार जीत हुई थी तो उसका अभिनंदन था उनके विधानसभा क्षेत्र में। हम लोग थे और शाम में घोषणा हुई। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बैठा सकती है।
तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नए नेतृत्व देती है और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता